राधे राधे महाराज जी। राधे श्रीमन राधे। नारायण, हरे जय कृष्णा। श्रीमन नारायण। मेरा नाम मनीष सिंह है। हाँ मैं वाराणसी से आया हूँ। जी। बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं पूछना है मुझे। हाँ उस लायक नहीं हूँ मैं। बताइए। जो चीज़ें हैं वो तो अकाट्य हैं। जो तुलसीकृत रामायण है हम्म। और वाल्मीकि कृत जो रामायण है, ठीक है। तो वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में उत्तरकांड का जिक्र नहीं किया हाँ कहीं पे भी। और तुलसीदास जी के जो रामायण मतलब उन्होंने लिखा है उसमें उत्तरकांड का जिक्र हुआ है। हाँ। और एक जो दोष है लोग लगाते हैं भगवान पे, हम्म। भगवान श्री राम पे, कि उन्होंने गलत किया हम्म। किसी के कहने पे। ठीक है। सीता जी को हम्म। मतलब घर से निष्कासित कर दिया। ठीक है। अ, इसमें राम दोषी थे या निर्दोष थे हम्म। ये तो पता चल नहीं पाया अभी तक। हम्म। और कई सारे रामायण तो कई सारे लिखे, 300 प्लस रामायण है, लेकिन ज्यादा रामचरित शतकोटि अपारा, 1 करोड़ रामायण के बारे में लिखा है। नहीं नहीं, जिसे अलग अलग बहुत हाँ जो लोगों ने लिखा, लेकिन हम ज्यादातर प्रीफर करते हैं तुलसीकृत और वाल्मीकिकृत। बिल्कुल और वो अकाट्य है, उसमें मैं तो तुच्छ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या कुछ नहीं हूँ। ठीक है। तो यही मेरा संदेह था कि वाल्मीकि जी तो कहीं कहीं साक्ष्य थे सतयुग में। ठीक ऐसा है। माना जाता है कि उन्होंने कुछ जो राम जी ने अपनी जीवनी जी है कहीं ना कहीं उन्होंने भी उस चीज को देखा है, तो वो ज्यादा सटीक है। नाभादास जी लिख रहे हैं, बाल्मीक तुलसी भये। नाभादास जी लिख रहे हैं कि वाल्मीकि ही इस कलयुग में तुलसीदास बन के आए, क्योंकि रामायण को कोई जानता नहीं था, क्योंकि वह संस्कृत में थी और उस समय हिंदी की व्याख्याएं संभव नहीं थी। हिंदी की व्याख्याएं तो आजकल हम और आप देख पा रहे हैं, पहले संस्कृत में थी, तो संस्कृत जानने वाले ही रामायण पढ़ते थे। आम पब्लिक, आम जनमानस तो रामायण से वंचित थी। फिर वही वाल्मीकि जी कलयुग में तुलसी भये और उन्होंने रामचरितमानस को अवधी भाषा में प्रकाशित किया। आप यदि कह रहे हैं कि कोई चीज सिद्ध करना, जैसा कि आपने राम जी दोषी हैं या निर्दोषी आप कहें, तो मैं सिद्ध कर दूं कि राम जी निर्दोष हैं। नहीं, मेरे हिसाब से भी राम जी निर्दोष हैं। नहीं, मैं मेरे हिसाब प्रमाण से के साथ, क्योंकि आपसे कोई प्रश्न कर लिया कि भाई सिद्ध कीजिए कि राम जी कैसे निर्दोष हैं, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे? यदि आप सिद्ध कर सकते हैं तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यदि नहीं कर सकते तो फिर मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे करिए। आगे कोई आपसे सवाल करे तो बिल्कुल बिल्कुल हम जानना चाहेंगे आपसे। देखो, राम जी कथा में इस बात को हमने कई बार बताया। पहला तो आप ये देखो कि पद्म पुराण में एक माता सीता जी का उल्लेख प्राप्त होता है कि माता सीता को एक दिन वो बगीचे में खेलने गई अपनी सखियों के संग, तो वो एक पेड़ की छांव में बैठी थी, तो वहाँ एक तोता और तोती आई और तोती बढ़िया राम कथा सुना रही थी, क्योंकि वो वाल्मीकि जी के आश्रम से उड़ करके आई थी और वहाँ राम कथा होती थी, तो उन्होंने सुनते सुनते याद कर ली। तो तोती अपने तोते को राम कथा सुना रही थी। उसी क्षण माता सीता जी को लगा कि ये तो बढ़िया तोती है और बहुत अच्छी कथा सुना रही है, तो तोती को पकड़कर वो पिंजरे में बंद करती हैं। तोती जिद करती है कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे छोड़ दो। तो माता सीता नहीं छोड़ती और वह तोती तड़प तड़प के कुछ दिनों बाद उस पिंजरे पे मर जाती है। तो तोती का जो तोता है उसने श्राप दे दिया। श्राप मीन्स बद्दुआएं। उस जमाने में श्राप बोला जाता था, आज के जमाने में वो बद्दुआएं हैं। तो बद्दुआएं लगी कि तुमने हमारी पत्नी को हमसे गर्भावस्था में दूर किया, जब आप गर्भवती होंगी तो आपके पति भी आपको दूर कर देंगे, आपको भी अपने पति से दूर होना पड़ेगा। ये उनने बद्दुआएं दी। ये पद्म पुराण पर लिखा है। तो माता सीता को वनवास जो जाना पड़ा था वो खुद को श्राप लगा था इसके कारण। दूसरा, प्रजा का दबाव था कि माता सीता को आप इस गद्दी पर ना बिठाइए, क्योंकि वो रावण के पास रह के आई हैं, जो कि ये आरोप एक व्यक्ति के द्वारा समाज ने लगाया। राम जी उस समय केवल माता सीता के पति नहीं थे, उस समय राम जी राजा थे और राजा का धर्म होता है कि वो अपने परिवार की बातें ना सुनकर अपनी प्रजा की बातें सुने। राजा का धर्म है, राजधर्म यही है
कि वो प्रजा की बातें सुने और प्रजा के हित में निर्णय ले। उस समय एक ऐसा माहौल बन चुका था कि राम जी को प्रजा के पक्ष में निर्णय लेना पड़ा। और सीता जी को वनवास कब हुआ है? उसी समय नहीं हुआ कि राम जी जब वनवास से आए हैं, उसी समय नहीं। राम जी ने टोटल 11,500 वर्ष तक शासन किया। 11,500 वर्ष में केवल लगभग 20 से मोटा मोटा ले लो तो 20 से 40 साल बचा था जब लीला की पूर्ति के लिए, तब राम जी ने सीता जी को निष्कासित किया। क्यों? क्योंकि प्रजा का दबाव था। प्रजा, राम जी का यहाँ ये सिद्ध होता है कि राम जी ऐसे राजा थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी प्रजा के लिए यदि छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया। तो ये राम जी के राज्य की कामना और कल्पना तब से होती आ रही है कि राजा कैसा हो, राम जी जैसा हो, कि जिन्होंने अपनी प्रजा से इतना प्यार किया कि प्रजा जानते थे कि मेरी पत्नी बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन क्या करें, पत्नी का पक्ष लेते तो जमाना ये कहता कि राम जी तो मनमानी कर रहे हैं, पत्नी की सुनते हैं, प्रजा की तो सुनते नहीं। पत्नी तो एक थी, प्रजा तो अनेक थी, इसलिए प्रजा की बात सुनना उनका उस समय धर्म बन गया था। इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया और सीता जी खुद अपने मन से चली गई, क्योंकि श्राप की बात मैंने फर्स्ट में बता दी। तो एक कथा से बहुत सारी कथाएं शास्त्रों की जुड़ी हैं, इसलिए ये हुआ। इसको कथा में हमने कई बार बहुत विस्तार से कहा है। और कोई सवाल? धन्यवाद। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है, ठीक है, कहीं न कहीं ये तुलसीकृत रामायण से कहीं वो अलग, बहुत ज़्यादा अलग उसके पात्र की घटनाएं अगर देखी जाए, जो रामानंद सागर ने दिखाया है लोगों को रामायण, उसमें जो पात्र हैं और जो रियल मतलब वाल्मीकि जी के द्वारा रचा गया, जो उसमें कहा गया घटनाओं का जिक्र किया गया है, वो बिल्कुल अलग है। क्या अलग है? आप बता सकते हैं क्या अलग है? बिल्कुल, बाल कांड भी अगर आप देखेंगे तो उसमें जो तुलसीदास जी ने लिखा है वो बिल्कुल हटके है। प्रभु जी, मैं पढ़ा जो है। अब देखो, हम आपको बता रहे हैं क्या क्या अलग है। क्या होता है भैया जी, राम कथा में जो वाल्मीकि जी ने लिखी है ना, उसमें मर्यादाएं नहीं हैं। कैसी? मैं आपको उसके अनुसार बोल रहा हूं। जब लक्ष्मण जी और राम जी और सीता जी जब वनवास के लिए निकले और राम जी ने सुमंत्र जी से कहा कि आप यहां से लौट जाइए, उस समय लक्ष्मण जी ने कठोर शब्द कहे। गोस्वामी जी ने कहा लक्ष्मण वचन कहे कठोरा। लक्ष्मण जी ने कठोर वचन कहे, तो तुलसीदास जी ने केवल इस शब्द का प्रयोग किया कि कठोर वचन कहे। वो कठोर वचन क्या क्या कहे ये तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, इसको वाल्मीकि जी ने लिखा है। क्या कहे लक्ष्मण जी ने? जाओ सुमंत्र जी कह देना कि दशरथ जी से कि हम तो उनके बेटे हैं ही नहीं, उनके तो केवल एक ही बेटा है भरत और एक ही पत्नी है कैकई, हम तो उनके कोई लगते नहीं। ऐसा कठोर वचन लक्ष्मण जी ने कहा। बिल्कुल। इस बात को तुलसीदास जी ने छिपा लिया, इस बात को तुलसीदास जी ने नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी मर्यादा लिख रहे हैं, एक ऐसी मर्यादा जो आने वाले सब लोग पढ़ेंगे तो कहीं समाज में उन शब्दों का कहीं भी गलत असर ना हो जाए किसी पर। है तो है, हमने भाई आपको गाली दे दी, पर इस गाली को लिखने की जरूरत नहीं है। तुलसी गोस्वामी उस समय वाल्मीकि जी ने लिख दी। अब वाल्मीकि जी ने, जैसे तुलसीदास जी ने लिखा कि राम जी ने रामेश्वरम की स्थापना की, लिखा ना कि राम जी समुद्र में लंका जाने के पहले रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। रामेश्वरम की बात वाल्मीकि जी ने नहीं लिखी रामायण में, ये पूरा प्रकरण नहीं है वाल्मीकि रामायण में, नहीं है ना? जबकि तुलसीदास जी की रामायण में है। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि तुलसीदास जी कहां से ले आए? तुलसी उस जमाने में जब तुलसीदास जी रामायण रामचरितमानस लिख रहे थे ना भैया जी, उस समय पे हमारे देश में जैसे आज हिंदू और मुसलमान का झगड़ा होता है, ऐसे पहले शैवियों का और वैष्णवों का झगड़ा होता था। शैव राम जी के भक्त कहते थे कि हम बड़े हैं, शंकर जी के भक्त कहते थे कि हम बड़े हैं, दोनों में विवाद होता रहता था, लड़ाई झगड़े तक हो जाते थे। तो उस समय देश की ये स्थिति थी कि ये दोनों को समझाना था। तो दोनों के समझाने के लिए तुलसीदास जी ने ये रामायण में ये
आख्यान ला के रख दिया कि राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं और शंकर जी राम की करते हैं, ताकि तुम पढ़ो और देखो कि ऊपर तो दोनों एक ही तत्व है, तुम नीचे काहे झगड़ा कर रहे हो। तो समाज का ये झगड़ा समाप्त हो जाए। और जब रामचरितमानस लिखी गई उसके बाद ही ये झगड़े मिटे, है ना। तो रामचरितमानस में ये शिव जी की जो प्रतिष्ठा है राम जी के हाथों, रामेश्वरम की, ये रामचरितमानस में लिखी गई है, वाल्मीकि रामायण में नहीं। तो तुलसीदास जी ने देखा कि जो चीजें वहां रह गई थी, क्योंकि वही वाल्मीकि जी तुलसीदास बने, तो जो चीजें वहां रह गई थी या जो वहां अमर्यादित हो गया था उसको फिर व्यवस्थित ठीक ठीक किया। इसलिए जो चीजें वहां नहीं है वो यहाँ है, और जो यहाँ है वो वहां नहीं है। अच्छा गुरुजी, ये साक्ष्य मतलब किस वेद में लिखा है कि मतलब कलयुग में बन के वाल्मीकि जी ही मतलब तुलसीदास जी का, ये मुझे नहीं पता था। भक्तमाल नाभादास जी हुए हैं ब्रह्मा जी के अवतार। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के ब्रजवासी और बछड़ों का हरण किया था ना, ओके। भागवत जी में ये वर्णन है। फिर वही ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ नहीं किया, तो फिर वही ब्रह्मा जी को कहा था, ब्रह्मा जी ने कहा कैसे माफ करोगे, बोले जाओ कलयुग में नाभादास जी बन के जाओ और भक्तमाल की, भक्तों की रचना, भक्तमाल में भक्तों के चरित्रों की रचना कीजिए, तब जाकर के आपको शांति प्राप्त होगी और मैं माफ करूंगा। तो वही ब्रह्मा जी के अवतार इस कलयुग में, जैसे तुलसीदास जी हुए ना, तुलसीदास जी के समकालीन है नाभादास जी। अच्छा। तुलसीदास, एक बार नाभादास जी ने भंडारा किया था, थोड़ा शांत रहेंगे तो अच्छा लगेगा, ये प्रश्न गूढ़ हैं, ऐसे प्रश्न करने चाहिए तो शास्त्र खुल के आते हैं। नाभादास जी ने एक बार भंडारा किया था, तो सबको बुलाया, तो तुलसीदास जी भी पहुंचे, तो तुलसीदास जी आखिरी में पहुंचे, तो खीर परोसने वाले ने पत्तल तो रख दी पर दौना नहीं था, तो तुलसीदास जी ने वहां एक किसी भक्त का जूता पड़ा था, तो जूता आगे रख दिया, भैया खीर इसमें डाल दे, दौना तो था नहीं, तो जूते में खीर डलवा ली, और जब डलवाई तो वो खीर परोसने वाला समझ गया कि कोई बड़ा अच्छा साधु है। नाभादास जी को बुलाया, गुरुजी सुनो, ये कोई साधु आए हैं, जूते में खीर पी रहे हैं। तो तुरंत नाभादास जी आए, अरे ये तो तुलसीदास हैं, इतना बड़ा साधु, इतना सरल है कि भक्तों की चरण पादुका में खीर पी रहा है, ये तो तुलसीदास ही हो सकता है। फिर उन्होंने, नाभादास जी ने, उन्होंने सुमेरु के रूप में तुलसीदास जी को चयन किया था। माला में जैसे ये सुमेरु होता है ना, ये तो उन्होंने 108 भक्तों का चरित्र लिखा है, उसमें सुमेरु के रूप में तुलसीदास जी को सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने लिखा है कि वाल्मीकि तुलसी भय, नाभादास जी, ठीक है, ये भी एक प्रमाण है, भक्तमाल प्रमाण है। भारत में कोई भी वैष्णव या साधु या कोई भी भक्तमाल को काट नहीं सकता। भक्तमाल भी उतनी प्रमाणित है जितनी वेद और पुराण और रामचरितमानस। ये भक्तमाल का अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा। और मेरे कई सारे जो दोस्त हैं अदर कम्युनिटी के, जैसा कि आप समझ गए कि उनका कहना क्या होता है कि यार तुम्हारे धर्म में इतनी विविधताएं हैं, हाँ, और ये कोई एक चीज सत्य नहीं है। जैसे अभी कोई एक ग्रंथ आपका सत्य नहीं है। कभी कृष्ण के लिए आप भगवत गीता पढ़ोगे, कभी राम को जानने के लिए आप रामचरितमानस पढ़ोगे, और उसमें भी कई सारे रामचरितमानस है, कौन सा पढ़ना है वो भी किसी को क्लियर नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक जो ट्रस्ट होता है किसी के प्रति, वो एक्सप्लेन करना बड़ा कमजोर हो जाता है। भैया ये तो और अच्छी बात है कि हमारे यहाँ साहित्य बड़ा है, उनके पास तो साहित्य, उनकी तो ले दे के एक ही पुस्तक है। बिल्कुल, उनके तो ले दे के, वो तो गरीब भाई। ये बताओ शब्दों का धनी कौन, जिसके पास ज्यादा शब्द हो। हमारे यहाँ तो पर्यायवाची 50 हैं। क्यों जी? जैसे इंग्लिश में सन कह दिया तो पुत्र हो गया, सन कह दिया तो सूर्य हो गया। हमारे यहाँ पुत्र के लिए अलग है और सूर्य के लिए अलग भास्कर है, और ना जाने कितने 50 पर्यायवाची मिल जाएंगे। तो हम लोग तो धनी हैं विद्या के, हमारे पास तो ना शब्दों की कमी है ना साहित्य की कमी है। तो हमारे पास तो एक बात को कहने के 10-10 रास्ते हैं, तो हमने एक ही बात को 10 प्रकार से समझाई, 10 प्रकार से कही। उनके पास है ही नहीं कुछ, तो एक ले दे के बैठे हैं, एक पुस्तक लिए बैठे हैं कि बस यही है हमारा, वही घुमाते रहते। यहाँ देखो हमारे पास तो अनेक हैं, एक ही परमात्मा को सिद्ध करने के लिए अनेक, जैसे एक चीज को सिद्ध करने के लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं, उसी प्रकार ये तो और अच्छी बात है कि हमारे यहाँ अनेक पुराण है। आपको वो समझ में नहीं आ रहा ये पढ़ लो, ये समझ में नहीं आ रहा वो पढ़ लो, बात एक ही है, जाना वही श्रीमन नारायण के चरणों में है। इसलिए आप समझाइए कि भैया अच्छा ये बताओ, जिसके पास एक पुस्तक है, एक के बाद दोबारा हुई नहीं उनकी दोबारा,
तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है कि हमारे पास तो साहित्य भरा है, 18 पुराण। दुनिया हमारे यहाँ तो पूरे शास्त्र साइंटिफिक हैं। आज ही हमने कथा में बताया कि दुनिया को पता नहीं था कि पृथ्वी गोल है। आप जिनकी बात कर रहे हैं ना, उनसे पूछना कि तुम्हारे ग्रंथ में क्या लिखा। उन लोगों के ग्रंथ में लिखा है कि पृथ्वी चपटी, बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है, बिल्कुल। पर हमारे वेद पुराणों में लिखा है कि पृथ्वी गोल है। तो हमारा तो साइंटिफिक है भैया, साइंस से मैच करा लो। तो हमारे यहाँ पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान भरा है। तो ब्रह्मांड का ज्ञान भरने के लिए इतनी सी पुस्तक नहीं भैया, उसको तो पन्ने बढ़ाने पड़ेंगे। तो पन्ने बढ़ गए, तो पन्ने बढ़े तो 18 भाग हो गए पुराणों के, वेद के 4 भाग हो गए। ठीक है, हाँ धन्यवाद। चलिए ठीक है। लेकिन एक चीज है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आज बस इतना ही पूछना चाहूंगा। और एक चौपाई है, हाँ, उसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है। क्या? जैसे कि बाबा ने लिखा है कि पूजे ही विप्र सकल गुण शील गुणहीना शूद्र गुणिगण पूजे ही वेद प्रमीणा। हाँ, शूद्र न पूजे ही वेद प्रमीणा। पूजा ही विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणिगण वेद प्रवीणा। इस चौपाई से ये बताया है, भगवान राम कह रहे हैं इस बात को। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं, पर उस समय कह कौन रहे हैं? भगवान राम कह रहे हैं। राम जी ये कह रहे हैं कि पूजा ही विप्र शील गुणहीना। ब्राह्मण जन्म से ही ब्राह्मण है, इसलिए पूज्य है। भाई बाप ब्राह्मण है, पंडित है, तो चलो आज पंडित जी नहीं मिले, पंडित जी के चलो पंडित जी के बच्चे को बुला के ले आते हैं, उन्हीं से सत्यनारायण भगवान की कथा आज सुन लेंगे। तो ब्राह्मण पूज्य है ना। और भाई ये बताओ कि तेरी ही खवानी है बाप के मरे की या दादा के मरने की, तेरी ही खवानी है, तो तेरी ही खिलाने के लिए किसे पकड़ के लाएंगे? बताओ, आप बताओ। भाई ब्राह्मण को ही पकड़ के लाएंगे, क्योंकि शास्त्र आदेश दे रहे हैं कि ब्राह्मण 13 ब्राह्मण खाएंगे, उसके बाद वो उनका खाया उनके पूर्वज तक पहुंचेगा। इसके बाद फिर तुम जमाने को खिलाना, गांव को भी खिलाना, सबको खिलाना, रिश्तेदारों को भी खिलाना, लेकिन पहले किसको खिलाना? क्यों खिलाना? क्योंकि ब्राह्मणों से मुखमासीद। ठीक है, तो इसलिए पूजा ही विप्रशील गुणहीना, क्योंकि तुम्हारी शादी पंडित जी कराते हैं, तुम्हारा मरने के बाद संस्कार पंडित जी कराते हैं, तेरे ही वो खाते खिलाते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण कैसा है? ठीक है, पूज्य है ना। पर शास्त्रों में आगे ये भी बताया गया है कि कौन सा ब्राह्मण पूज्य है। अब कोई शराब पीने लग जाए ब्राह्मण, कोई मांस खाने लग जाए ब्राह्मण, वो ब्राह्मण पूज्य नहीं है। ब्राह्मण के लक्षण है 6: वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। ये 6 लक्षण जिसमें घटते हो, अर्थात 6 लक्षणों के जो धनी है उनसे आप कराइए कार्य तो सफल होगा। ऐसा नहीं कि मांसाहारी ब्राह्मण हो, शराबी ब्राह्मण हो, उससे किसी की गति नहीं है। इसलिए पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के लिखा है। जान के बनाओ, अनजाने में ना बनाओ, है ना। इसलिए देखो, एक चीज से सबका निष्कर्ष नहीं निकाला जाता, उसकी आगे की चीज भी पढ़नी होती है, पीछे की भी पढ़नी होती है। एक चौपाई से हम विलंब नहीं कर सकते कि यहाँ ये लिखा है। भाई उसके आगे क्या लिखा है वो भी समझना होगा, उसके पहले क्या लिखा है, वो किस संदर्भ में कहा गया है, वो सारी चीजें समझनी होंगी। ठीक है, ठीक ठीक। कोई और डाउट? खुश रहिए, धन्यवाद। समाधान हुआ आपका? संतुष्ट हैं आप? नहीं, अड़गड़ानंद जी हमारे यहाँ पे हैं। हाँ, उन्होंने लिखा है यथार्थ गीता। हाँ हाँ, देखा हमने। हाँ, वो यथार्थ गीता में जो उन्होंने ब्रह्म के रूप बारे में बताया है, तो उनके एक भक्त से मैं मिला। हाँ, तो उन्होंने बोला कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये जो आप रामचरितमानस की बात कर रहे हो, हाँ, ये चौपाई का मतलब ये है ही नहीं। उन्होंने सीधे ब्रह्म से इंडिकेट किया है। शूद्र और वैश्य ये सब क्यों बोलेंगे तुलसीदास जी? अच्छा हुआ कि मैं अड़गड़ानंद जी के आश्रम गया था। अच्छा अच्छा, हाँ, मैं अड़गड़ानंद जी के आश्रम गया था। वो यथार्थ गीता जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, मैं एक बार कथा करने गया था, तो वहीं अड़गड़ानंद जी का आश्रम था। तो मैं गया कि चलो भाई यहाँ देखें, तो वहाँ इतना बड़ा आश्रम उन्होंने बना रखा है करोड़ों का, लेकिन वहाँ आश्रम में एक भी भगवान, ना राम जी हैं, ना कृष्ण जी हैं, ना शंकर जी हैं, कुछ नहीं है। केवल बाबा जी बैठे हैं और उनकी लोग आरती पूजा उतारते रहते हैं। मेरे यहाँ से तो बगल में ही है, लेकिन मैं कभी गया नहीं हूँ। तो आप जाके देखना, वहाँ भगवान नहीं होंगे। हाँ, नहीं है, वहाँ भगवान नहीं है। तो जो भगवान को नहीं मान रहे हैं, तो भगवान की गीता का तो अनर्थ करेंगे ही ना। अपने से कुछ भी मैं गीता का श्लोक उठाऊं और अपने से कुछ भी उसकी व्याख्या लिख दूं तो क्या सत्य हो जाएगी? इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर,
याद कर लीजिए, गीता प्रेस गोरखपुर में जो गीता प्रकाशित होती है और जिनकी हिंदी व्याख्या गीता प्रेस से निकलती है वही व्याख्या प्रमाणित है। मैंने अपने ढंग से गीता की व्याख्या कर दी तो वो तो मैं अपने ढंग से करूंगा, वो गलत हो जाएगी ना। श्लोक वही है पर व्याख्या अपने अपने ढंग से हो गई। अड़गड़ानंद जी के मंदिर में कहीं भी भगवान नहीं है, आप जाके देख लीजिएगा। मैं उसका सबूत मैं खुद हूं, मैं गया था एक बार। एक्चुअली क्या है कि मैं तो खुद बाबा वाबा पे उतना विश्वास नहीं करता हूँ। हाँ, मैं सिर्फ अपने धर्म और सनातन धर्म पे विश्वास करता हूँ। बिल्कुल। और अपने वेद शास्त्रों पे विश्वास करता हूँ। बिल्कुल साइंटिफिक है ये हमारे वेद हाँ, शास्त्र। ये इन पे विश्वास करता था। बट जब ये लॉकडाउन हुआ तो थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह देख रहा था मैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो कथाएं थी बाय डिफॉल्ट मैंने क्लिक किया और उसको सुनना शुरू किया। तो उसमें क्या कि 1-2 मिनट तक मैं रुका थोड़ा वीडियो में, क्योंकि जो बातें थी वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से कनेक्ट कर रही थी जी। मतलब ये नहीं कि बाबा वही चीज आप बता रहे हो जो तुलसीदास जी ने बताया, वही चीज आप उसमें। आज के जनरेशन को मेलोडी चाहिए। जी जी, कथा के माध्यम, मेलोडी के माध्यम से कथा को बताना, बिल्कुल कि हर एज ग्रुप का आदमी उससे कनेक्ट हो जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और आपने जो डिजिटली ये किया है ना, इसका बहुत बड़ा जो है स्कोप आपने कैप्चर किया है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने शेयर किया वो वीडियो जी। तो लोगों ने बोला ये क्या बाबा बाबा के पीछे तू दीवाना हो गया यार। मैं बोला जस्ट देख तो यार। तो बोला यार ठीक है मैंने देखा है। बोला नहीं तू देखा नहीं है, अब देख। तो वो देखा, बोला हाँ यार कौन है ये बंदा। बोला यार मुझे भी नहीं मालूम कहाँ से। उस समय मैंने वो आपका वो नहीं आता था, मतलब स्टार्टिंग में कि कहाँ से आपका कथा हो रहा है, कहाँ से क्या जी है। जी जी, ये सारी चीजें नहीं डिस्क्रिप्शन में नहीं आती थी। जी जी। तो फिर जब लाइव वगैरह सब चलने लगा, लॉकडाउन काफी लंबा लगा, तो बहुत सारे लोगों ने मतलब देखना चालू किया कि यार क्या है ये, बहुत अच्छा बोल रहा है। मतलब देवकीनंदन ठाकुर के बारे में भी मैं सुनता था, जो वृंदावन आया करते थे हमारे दोस्त जयपुर वगैरह के। ठीक है। तो यार देवकीनंदन ठाकुर बहुत कटाक्ष मारते हैं, बहुत फटाक से जवाब देते हैं। बोला ठीक है होगा, बाबा बहुत सारे हैं। बोला नहीं यार वो अलग हैं, वो हर चीज़ों को धर्म के प्रति जोड़ के देखते हैं। बोला नहीं, जो इनके में है वो उनके में नहीं है, लिख के ले लो। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि नहीं है। वो ठीक है, वो अपने जगह पे भागवत करते हैं, मैं भागवत की बहुत इज्जत करता हूँ। वो तो वेद शास्त्र की इज्जत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वेदों को एक्सप्लेन करना और आज के यूथ तक जाना, ये सबसे बड़ी बात है। तो कि आप आज का यूथ इस चीज से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। जी, वो बोल रहा है यार ये क्या, मतलब ये पागलपंथी है एक प्रकार का। जी जी, है तो भगवत गीता, बट लोग क्या करते हैं, लाल कपड़े में बांध के घर पे रख देते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं। सही है। मैं बोला भाई जब अगरबत्ती दिखाने में इतना ताकत है तो जिस दिन तू उसको पढ़ेगा तो कितना पावर आएगा। बिल्कुल यही है, यही सोच बदलनी है लोगों को, यही सत्य है। बोलता है ठीक है तो कौन पढ़ेगा। मैं बोला हाँ, अब ये पॉइंट है कि कौन पढ़ेगा, क्योंकि ये संस्कृत में है। तो हम थोड़ा इस कौन से मतलब बहुत पहले से जुड़ गए थे। तो ये प्रभुपाद जी के जो भगवत गीता है उन्होंने लिखा है भक्ति वेदांता, तो उससे शुरुआत किया था। ठीक है। तो उसमें सच में जब मैं पहला अध्याय दूसरा अध्याय पढ़ा, मन तो नहीं लगता था पढ़ने में, 1-2 श्लोक पढ़ा उसके बाद छोड़ देता था। लेकिन जब पढ़ना चालू किया तो लगा कि यार नहीं पढ़ो, ये आज जो हम जी रहे हैं उससे पहले उन्होंने सोच के जी के छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, उस चीज को उन्होंने लिख दिया है बिल्कुल। और आप वही तो जी रहे हो आज। और हमारे जो प्रभु जी थे वो माला करने के लिए बोला करते थे। मुंबई में था मैं, तो माला वाला नहीं करता था, जाता था कहीं भी जाता था, स्पीच वगैरह सुनता था, कथा होता सुनता था, लेकिन माला नहीं करता था। चलिए अब कर रहे हैं, अब कथा अच्छी लग रही है। वृंदावन में जब आया मैं तो प्रभु जी ने सामने से खरीद के झोली भी दिया और माला भी दिया, बोला अब तुझे करना है। बिल्कुल, अब आप ऐसे यूथों को जोड़िए और आध्यात्म से उनका परिचय कराइए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे वेद पुराण, आज मैं आपको एक चीज और बता दूं लगे हाथ, कि यदि हमारे शास्त्रों को आज का युवा पढ़ा होता तो आज आपको बताऊं कि जो विमान है, जिसे आप राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, कि राइट ब्रदर्स ने विमान 1903 में सफल विमान उड़ाया। बिल्कुल। राइट ब्रदर्स के गले में खिताब नहीं जाता, हमारे दलपति जी ने बनाया। और सतयुग में सबसे पहला विमान हमारे यहाँ सबसे पहला करदम जी ने बनाया, कामक विमान। फिर पुष्पक विमान का उल्लेख है। यदि वेद पुराणों पर बिलीव बच्चे करते तो आविष्कार आज भारत के लोग कर रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल।
मिस्टर वाड्रा जिन्होंने परमाणु की खोज की, उनसे पूछा गया परमाणु किस आधार पे आपने बना दिया। उन्होंने कहा कि मैंने भागवत में, पुराण में, गीता में पढ़ा कि वहां ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था, महाभारत में पढ़ा, उस ब्रह्मास्त्र की कल्पना करके उन्होंने परमाणु का आविष्कार कर दिया। ये मैं नहीं कहता, मिस्टर वाड्रा वही हैं जिन्होंने की परमाणु का आविष्कार किया है, अमेरिका के वैज्ञानिक। उनने अपनी वीडियो में कहा कि मैंने इसके द्वारा ये चीजें आइडिया लिया और फिर मैंने इसके अकॉर्डिंग काम किया। तो अर्थ यही निकला ना कि व्यक्ति कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन उनका आधार हमारे शास्त्र पुराण ही होंगे। ये सब बिल्कुल। हरिनाम में अगर आज पावर नहीं होता तो विश्व के सारे लोग क्यों वृंदावन आके जो है हरिनाम पे पागल होते। बिल्कुल। आज देखो ना, सारे क्रिश्चियन लोग यहाँ वृंदावन में, विदेशी लोग आके भगवान का नाम जप रहे हैं। दम नहीं होती उस नाम में तो क्यों आते? आज तुलसी की माला क्यों रमाते? इसलिए धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। यही है सार। ठीक है, तो आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।